मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीता और खाना खाता था। दोनों अक्सर एक ही कमरे में घंटों रहते थे, कमरा भी लॉक कर लेते थे। मुझे लगता था कि शायद दोनों में बहुत प्यार है इसलिए, पर मैं गलत थी। एक दिन जब वो दरवाजा बंद करके कमरे में था, फिर मैंने जो देखा और सुना वो देख के मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीता था। अगर मैं उसे अकेले दूध देती तो बहुत रोने लगता था। मैं दोनों भाई बहनों का प्यार देखकर बहुत खुश होती थी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जब मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ते की बात करती तो मेरा बेटा कुछ ना कुछ नुक्स निकालकर इनकार कर देता था। माँ बाप अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसा काम करने लगते हैं जिनके बारे में माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, बिल्कुल अपने पापा की तरह। मेरे ससुराल वालों ने जिंदगी भर मुझे बहुत तंग किया था। मैं इन लोगों के साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी। उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था, यहाँ तक कि मुझे मरीज तक बना डाला था। जब मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बेटा 5 साल का और बेटी 3 साल की थी। मैंने अपने ससुराल वालों से कहा कि मुझे उनके साथ नहीं रहना, मैं अपने मायके में रह लूंगी, पर वो नहीं माने। मेरे ससुराल वाले कहने लगे कि मेरी शादी मेरे पति के बड़े भाई से करा देंगे। मेरे पति सारी उम्र यहां से जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन लोगों ने उन्हें कभी समझा ही नहीं था। मैं इस घर में बहुत परेशान थी, पर हाँ, मेरी ननद बहुत अच्छी थी। उसने हमेशा ही इस घर में मेरा ख्याल रखा है। अगर मेरी शादी मेरे जेठ से हो जाती तो मैं तो मर ही जाती। मेरे जेठ की बीवी की मृत्यु कुछ समय पहले ही हो गई थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन मेरी ननद अचानक मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि भाभी, ये लोग आपको जाने नहीं देंगे। माँ बहुत जिद्दी है, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी यहां से निकलने में। मैंने कहा, तुम भी तो खानदान की ही हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? उसका कहना था कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, उसकी ये दुनिया से जाने की उम्र नहीं थी। आप और आपके बच्चे मेरे भाई की निशानी हैं। मैं आपकी मदद करूंगी। उस दिन मैं अपनी ननद की मदद से घर से निकल गई। बात यह है कि मैंने और मेरे पति ने लव मैरिज की थी, जिसकी वजह से मेरे ससुराल में ज्यादातर लोग मुझे पसंद ही नहीं करते थे। मुझे इस शादी से दुख और बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिला था। खैर, इस बात को आज 15 साल गुजर गए। आज मेरी बेटी 18 साल की और मेरा बेटा 20 साल का हो गया है। हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। मेरी बेटी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और मेरा बेटा कॉल सेंटर में काम करता है। अभी हमारा गुजारा आराम से हो जाता है। पुराने दिनों को याद करके मेरा ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ सा जाता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं पुराने दिनों का। मेरी बेटी का नाम समीरा है और मेरे बेटे का नाम अमन। बहुत ज्यादा प्यार है इन दोनों में। इन्होंने कभी अपने रिश्तेदार नहीं देखे थे। बहुत छोटे थे जब मैं इन्हें लेकर अलग हो गई। इन 15 सालों में हम अकेले ही रहे। मैंने मोहल्ले में भी किसी से आना जाना नहीं रखा था और ना ही मैं इन्हें बाहर खेलने देती थी। मुझे सब कहते थे कि ऐसा करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी बुरे बन जाएंगे। मैंने कहा कि दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ वैसे भी प्यार के नाम पर धोखे मिलते हैं। मेरे बच्चे जब तक मेरी आंखों के सामने रहेंगे तब तक सब ठीक रहेगा। अपने बच्चों को जमाने से छुपाकर सबसे दूर रखने का फायदा ये हुआ कि एक दूसरे के बहुत करीब थे। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो एक दूसरे के साथ खेलते थे, ये सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि एक भाई एक बहन का सबसे अच्छा रक्षक होता है और एक बहन सबसे अच्छी दोस्त। शुरू से एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब इनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे की इस आदत से परेशान थी कि उससे रात को दूध चाहिए होता था और उसे पीना भी मेरी बेटी के हाथ से ही था। कभी अगर दूध नहीं होता तो मैं उसे कहती थी कि जूस पी लो या कुछ और ले लो, पर पता नहीं क्या हो गया था उसे। कभी कभी मुझे उसकी इस आदत से बहुत गुस्सा आता था। उस रात भी मैंने उसे दूध दिया और कहा कि दूध पी लो और सो जाओ, पर उसने हमेशा की तरह जिद पकड़ ली कि बहन के हाथ से ही पीना है। मैंने कहा वो सो गई है, पर उसने तो जैसे जिद पकड़ ली थी। समझती हूँ कि प्यार है, पर अब वो बड़े भी तो हो गए हैं। ये कैसा प्यार था? खैर, इतनी शोर की आवाज से मेरी बेटी भी उठ गई और वहां आ गई। सारी बात सुनने के बाद बेटी बोली, माँ आप जाओ। उसने कहा, इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ। बेटे ने दूध पी लिया और बेटी वहीं कमरे में ही बैठ गई। 2 घंटे हो गए थे। मैं जब उनके कमरे में जाने लगी तो दरवाजा बंद था।
मैंने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या कर रहे हो दोनों? तो कहने लगे कि हम बातों में लग गए थे। मैंने उसको डांटा कि इतनी रात तक भी बात मत किया करो, तुम्हें कॉलेज भी जाना होता है, जल्दी सोया करो। और दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था? तो कहते अपने आप हो गया होगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, बेटा हमारे घर के दरवाजे ऑटोमेटिक नहीं है कि अपने आप ही बंद हो जाएंगे। अब जाओ तुम अपने कमरे में और सो जाओ जाके। सोचने लगी थी कि अब इसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है और अब इसकी शादी की उम्र भी हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो दिल कहीं और लगा बैठे, इसलिए मैं इसकी शादी अब जल्दी करवाना चाहती थी। वैसे मेरी शादी तो 19 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैंने शाम को रिश्ते वालों को बुला लिया। उन्होंने समीरा को देखा, उससे 2-4 सवाल किए। इसके बाद मैंने समीरा को उसके कमरे में भेज दिया। अमन वहां उनके सामने बदतमीजी करने लगा। कहा, मेरी बहन ने नहीं बनाया खाना, ये तो मैं बाजार से लेकर आया हूँ। मेरी बहन सुबह नहीं 12 बजे तक उठती है, खाना बनाना तो उसको आता ही नहीं है, और मुंहफट और बदतमीज भी बहुत है। अब इसका मोहल्ले में एक लड़की से झगड़ा हुआ तो उसने एक लड़की के सिर पे पत्थर मार दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे घर में तो कितनी बार पुलिस आ चुकी है। वो तो हमने जैसे तैसे केस को रफा दफा किया। वो तो बोला ही जा रहा था। मैंने कितनी बार उसे रोकने की कोशिश की पर वो चुप नहीं हुआ। मैं सोच ही रही थी कि पता नहीं ये क्या तमाशा बना रहा है। मैं परेशान थी कि क्या बोलता जा रहा था, जबकि इस बात में कोई हकीकत ही नहीं थी। खाना बनाना भी आता था और किसी का तो सिर फोड़ना तो बहुत दूर की बात, किसी से लड़ाई तक नहीं कर सकती थी वो। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया था। अब होना क्या था वो तो आप सब जानते ही हैं। लड़के वाले उसी समय खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐसी लड़की का रिश्ता हमें नहीं चाहिए, और बुरा भला कहकर वो वहां से निकल गए। उनके जाते ही मैंने अपने बेटे से पूछा कि उसने ये क्या किया, तो कहता, आपने उनकी शक्ल देखी है? मैं अपनी बहन की शादी किसी से नहीं करूंगा, मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैंने कहा, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं था तो तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे बता सकते थे, हम बाद में मना कर देते। ये रिश्ता तो खराब हो गया था। उन लोगों से दोबारा बात करने का भी कोई मतलब नहीं था। अगर मैं कहती भी कि मेरा बेटा मजाक कर रहा था तब भी वो मेरी बात नहीं मानते। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शाम को मैंने देखा कि छत पर दोनों, अमन और समीरा, चाय पी रहे थे और खुलकर हंस रहे थे, जबकि मेरा मूड उस दिन बहुत खराब था। इनको किस बात की खुशी थी पता नहीं। एक दिन घर की सफाई करते हुए मुझे एक कागज मिला जिस पर जो लिखा था वो पढ़कर मैं हैरान रह गई। आपको बताऊंगी तो आपको भी यकीन नहीं होगा। उस पर लिखा था कि समीरा की तबीयत खराब है, इसलिए इसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। एप्लीकेशन उसकी माँ ने लिखी थी, इसका मतलब मैंने। और तो और इस तरह से एप्लीकेशन के नीचे मेरे दस्तखत भी थे जो बिल्कुल मेरे जैसे थे, पर ये मैंने तो नहीं लिखी थी। समझ तो आप लोग भी गए होंगे कि ये किसने किया है। मेरे बच्चों ने, और किसने। मैं बहुत गुस्से में उन दोनों के पास गई और कहा कि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। मेरा इतना बोलना था कि वो दोनों डर गए। मैंने उनसे पूछा कि तुम दोनों मेरे नाम से क्या कर रहे हो। दोनों सर झुकाकर बैठे रहे, क्योंकि उनको पता था कि चोरी पकड़ी गई अब, इसलिए उनके पास बोलने को कुछ था ही नहीं। मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने कहा, जो कुछ भी तुमने किया है सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी, तुम्हारा खर्चा बंद कर दूंगी। बोलने लगे कि हमने 2 दिन की छुट्टी ली थी और हम एक दिन मूवी देखने गए थे और दूसरे दिन शॉपिंग करने। मेरा बहुत मन कर रहा था। उनकी बातें मुझे झूठी लग रही थी। मैंने उनसे सख्ती से पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, साफ साफ बता दो, क्या पका रहे हो आपस में। उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा दिल कर रहा था, इस वजह से हम लोग चले गए। कुछ समझ सा नहीं आ रहा था कि ये कभी साथ में शॉपिंग पर जाते हैं, कभी साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तो कभी आपस में बैठकर 4-4 घंटे तक बातें करते रहते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो इन दोनों से परेशान हो गई थी। पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या सोचते थे। क्या ये मेरी वजह से हुआ था कि मैंने इनको घर में कैद करके रखा था इसलिए, और ऐसा बना दिया था? अब मैं इन दोनों पर नजर रखने लगी थी, कहीं ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे। कुछ दिन बाद बेटी के लिए एक रिश्ता और आया। उसमें कोई गलती निकाल नहीं सकता था। लड़के की उम्र भी कम थी और बहुत अच्छा था। उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके माँ बाप प्रिंसिपल थे एक स्कूल में। उन लोगों को मेरी बेटी बहुत पसंद आई। वो कहने लगे कि हम शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा, उसके एग्जाम आने वाले हैं, तो बोलते कोई बात नहीं, उसके बाद कर लेंगे। उन्होंने कहा, एक बार आप हमारे घर भी आ जाइए, वहीं बैठकर बात कर लेंगे। मैंने कहा, ठीक है, हम इतवार को आएंगे। जब लोग गए तो मेरा बेटा कहने लगा कि हम यहाँ नहीं करेंगे शादी,
गुस्सा तो मुझे बहुत आया था उस पर। मैंने पूछा, क्यों नहीं करेंगे? क्या खराबी है इस रिश्ते में? ऐसे रिश्ते तो बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। इन जैसे लोग हों तो लोग दूसरी शादी करने को भी मान जाते हैं। शुक्र करो तुम्हारी बहन का नसीब जाग चुका है। मैं तो उसका रिश्ता इसी घर में करूंगी, वो भी जल्द से जल्द। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए। वो लोग अमीर और पढ़े लिखे होने के साथ साथ खुले दिमाग के भी थे। उनको मेरी बेटी बहुत अच्छी लगी। उनका कहना था कि आप अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आना, वहीं बात कर लेंगे। अब उनके घर जाने की तैयारी करने के लिए निकलना था और पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए थे। घंटे हो गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए और लेट हो रहे हैं हम लोग। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। अब तो शाम से रात हो गई थी। लड़के वालों का भी कॉल आ रहा था कि आप लोग कहाँ रह गए, आप लोग कब तक आओगे। उनके सामने शर्मिंदा कर रहे थे ये दोनों मुझे। अब तो रात के 9 बज गए थे और उनके सवालों के जवाब अब मैं नहीं दे पा रही थी, तो मैंने उन्हें कुछ बहाना बनाकर बोल दिया कि आज नहीं आ पाएंगे। जब रात के 10 बजे तो ये दोनों हंसते हंसते आ रहे थे। मुझे इतने गुस्से में देखकर अब उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई। मैंने कहा, तुम्हें गए हुए 10 घंटे हो गए हैं। इतनी देर से तुम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे? इस दिन मैंने उन पे हाथ भी उठाया। मैंने कहा था, तुम लोग जानते हो तुम लोगों ने मुझे कितना शर्मिंदा करवाया है। अमन कहने लगा कि मैं उस घर में अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना चाहता। मैंने कहा, क्या मुसीबत है? सब कुछ तो ठीक है, क्या हो गया? तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना है या किसी से नहीं करना है, या शादी ही नहीं कराना चाहते उसकी? दोनों बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चले गए। उन्होंने कभी मेरे सामने कुछ नहीं बोला, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया था। फिर आज इनको क्या हो गया था? कमरे में 4 घंटे तक बैठे रहे, जाने क्या खिचड़ी बना रहे थे। मैंने जब कमरे के दरवाजे पर अपने कान लगाए तो अमन बोल रहा था कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। आप सबको क्या बताऊं मैं, आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या बातें कर रहा था। मैंने उसी समय दरवाजा खुलवाया और बेटे को पीटना शुरू कर दिया कि मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। समीरा कहने लगी, हम आपको बताते हैं, आप अमन को मारना बंद करो। मैंने कहा, क्या समझाओगी तुम और क्या समझाएगा ये? तुम लोगों को जरूरत से ज्यादा प्यार दिया है मैंने, ये तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देता। तुम लोग घर से गायब हो जाते हो और अब यहाँ बैठकर शादी की बातें, और किस किस्म की बातें हो रही थी तुम दोनों में। मुझे सब कुछ सच बताओ वरना मुझसे बुरा आज कोई नहीं होगा। अब जो उन्होंने मुझे बात बताई उसे सुनकर मेरे कदमों के तले से जमीन खिसक गई। उनका कहना था कि उन लोगों को किसी और से प्यार है जो उनके कॉलेज में पढ़ते हैं, और कहते कि हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया है। इसके लिए हम एक दूसरे के पास 2-2 घंटे बैठे रहते थे, क्या करना है, कैसे करना है, इन सब की प्लानिंग करते थे। हम दोनों पैसे जमा कर रहे थे। हम जानते हैं कि आप शादी के लिए नहीं मानोगे और ना ही उनके घर वाले जिनसे हम दोनों प्यार करते हैं। इसलिए हम चारों ने घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाया था। हम कोर्ट मैरिज करने वाले थे। हमने ये बात आपसे छुपाई, हमें माफ कर दीजिए, पर हम प्यार के आगे मजबूर थे। मेरी बेटी भी बोलने लगी कि जब मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो आपकी मर्जी से शादी कैसे कर सकती हूँ। अमन ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा था क्योंकि ये बहुत अच्छा भाई है, मेरा भला चाहता है, ये चाहता है कि मैं खुश रहूं। इसने मेरा हमेशा साथ दिया है। हम नहीं चाहते थे कि आपको खबर हो, इसलिए हम बाहर थे। हमें एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी होती थी, पूरा प्लान बनाना होता था। हमें माफ कर देना माँ। हम जानते हैं कि हमने आपको बहुत दुख दिया और आपको बहुत दुख हो रहा होगा। 2 दिन बाद हमारी शादी है। आप ही ने कहा था ना कि तुम लोगों का कोई इस दुनिया में नहीं है, इसलिए एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हम दोनों एक दूसरे की खुशी का ख्याल ही तो रख रहे हैं। दोनों मुझे कहने लगे कि हम जिनसे प्यार करते हैं वो बहुत अच्छे हैं। उनकी बातें सुनकर तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। दोनों मेरे कदमों में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगे कि हमारी खुशी में शामिल हो जाओ माँ, हम दोनों अपने प्यार के बगैर नहीं रह सकते। अगर अब भी आप चाहती हो कि हम उनसे शादी ना करें तो हम आपसे अभी वादा करते हैं कि आप जहां कहेंगी हम वहीं शादी कर लेंगे, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे। मैंने दोनों के मुंह पर एक एक थप्पड़ मारा और कहा कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों की खुशी की परवाह नहीं है? तुम लोगों के साथ ही मैं घर से निकली थी। तुम लोगों के लिए ही मैंने दूसरी शादी नहीं की थी, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी उस समय। सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए मशीन चला चला कर गुजार दी मैंने। तुम दोनों को कोर्ट मैरिज करने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों के माँ बाप से बात करूंगी और तुम्हारी शादी अच्छे से करवाऊंगी। उन दोनों को तो मैंने ये कह दिया था, लेकिन आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैंने जो किया वो सही किया था या नहीं।
कि मेरे इनको किसी से ना मिलने देने की वजह से ही इन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हम सब अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, कई बार उन्हें संभाल के रखने के चक्कर में चीजें और खराब हो जाती हैं। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर